अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। आज की वीडियो का टाइटल मेरा मेरे गारा वारिया साहब की ये वीडियो है और कन्वर्सेशन विद आई टेल यू व्हाट रियली फील आरजू काज़मी के साथ कन्वर्सेशन। सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देखते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। खुलेआम बोल रहे हैं। वो हिंदू देवी देवताओं के लिए ये बोल रहे हैं कि इस महफिल में, मतलब वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, हजारों वहां पे लोग हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई एड्रेस कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि साहब इस महफिल में, ये अच्छी महफिल है, मुबारक महफिल है, इधर इन मनूसों के नाम नहीं लेना चाहता। मनूस कौन है उसमें? किसको? हमारे देवी देवताओं को मनूस बोल रहा है। और ये इंडिया है जहां पे 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। तो और जब रिएक्शन होता है तो बुरा लगता है। You understand? तो this whole thing in India, unfortunately, नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, बड़े मशहूर एक्टर हैं, आपने भी नाम सुना होगा। उनका भी एक बयान आया कि उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और पूरे इज्जत और एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि सर दोनों तरफ का देखिए, आप एक तरफ का मत देखिए। ये प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि लोग एक तरफ का देखते हैं। मुसलमानों की दिलाजारी हुई है वो दुनिया को दिख रहा है, हिंदुओं की दिलाजारी हुई है, हिंदू फोबिया हुआ है वो किसी को नहीं दिख रहा। वो ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ना है, हिंदू मरता है, जीता है, इट डज नॉट मैटर। आप एक बात सोचिए, आप कह रही है ना हिंदू राष्ट्र बनाओ अर्जुन जी, मेरी लड़ाई तो हिंदू राष्ट्र की है ही नहीं। मेरी लड़ाई इस चीज की है, लड़ाई भी नहीं, मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट कहना चाहिए मुझे, नॉट लड़ाई। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इन अ कंट्री दैट इज 80% हिंदू, कैन आई लिव एज एन इक्वल सिटीजन? क्या मैं बराबरी का शहरी बन के रह सकता हूं? मैं सुपीरियर नहीं होना चाहता किसी से अर्जुन जी, मैं किसी से बड़ा नहीं होना चाहता, मैं किसी का मालिक नहीं बनना चाहता। मेरी लड़ाई बराबर की है और ये विरोधाभास है भारत के अंदर, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको अगर दिल से बात बताऊं, मेरे पास आपके सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि सवाल का जवाब मैं खुद भी ढूंढ रहा हूं और मुझे नहीं पता। आपने जो सवाल पूछा है उसका आंसर बड़ा सिंपल होना चाहिए था, बड़ा साधारण सा, बड़ा सिंपल सा आंसर होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इसका जवाब नहीं है जो आप पूछ रही हैं। आई रियली डोंट नो व्हाई। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अगर रवादारी हो, थोड़ा सा अगर आपसी रखरखाव हो, मेल मिलाप हो, तो ये मामला सॉल्व किया जा सकता है। सरकार क्यों नहीं कर रही? ये सरकार 70-75 साल से नहीं कर रही, ठीक है? और आप लगातार दर लगातार, मैं आपको बताता हूं कि ये मौलवी मौलाना जो हैं भारत में, इनका एक बड़ा नेगेटिव रोल रहा है, ठीक है ना? जो मौलवी मौलाना है, ये मुसलमानों को भारत में ये बताते हैं कि साहब आप जो है ना, आप अलग हैं, आप अलग हैं, जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, हिंदी में मुख्य धारा कहते हैं। अगर मुसलमान उसमें मिल गया और मुसलमान ने हिंदू को अपना भाई बोल दिया, तो फिर ये मौलवियों को कौन पूछेगा? इनको टीवी की डिबेट्स में कौन बुलाएगा? ये बड़ी बड़ी काली काली एसयूवीज में चलते हैं, इनको कौन बुलाएगा उसमें? इनको पैसे कौन देगा? नोबडी विल गिव देम द टाइम। इनको तो समय कोई नहीं बताएगा, नोबडी विल गिव देम द टाइम ऑफ द डे। इनको पानी नहीं पूछेगा कोई। तो इस तरीके के भड़काऊ बयान, इस तरीके से, देखिए बात ही होती है ना आरजू जी, कि हर चीज का आप, रहमानी जो थे वो क्या बोल रहे थे? नुपुर शर्मा ने जो बोला लोगों ने देखा, पर नुपुर शर्मा के 2 मिनट पहले जो रहमानी बोल रहे थे वो किसी ने सुना? नहीं सुना किसी ने, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और हिंदुस्तान में एक और चीज है, आपने तो इतना बड़ा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। हिंदुस्तान में अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि मुझे बराबरी चाहिए, उसमें लोग मुझे कम्युनल बोल देंगे, उसमें लोग मुझे कम्युनल बोल देंगे। और एक पूरा वेल ऑयल्ड आरजू जी एक इकोसिस्टम है ये, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं, जिसमें स्टैंड अप कॉमिक्स शामिल हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, दे हैव अ लार्ज मास फॉलोइंग, वो शामिल हैं। इसमें बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस शामिल हैं। और एक और चीज है, जिस तरीके से ओवैसी हो या रहमानी हो या ये सब लोग हों, जिस तरीके से ये कुछ मिल मिला के लोग हैं, है ना आरजू जी, आपको विश्वास नहीं होगा, जैसा ये विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, हिंदू अपनी जिंदगी में नहीं खेल सकता। वो इस लेवल का विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं यार, इनके साथ सचमुच बहुत ही बुरा हुआ है। और ये बड़े बड़े लोग, इनकी कोठियां देखिए जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। दिल्ली में इनके ग्रीन पार्क में कोठियां हैं, है ना, इनकी सुंदर नगर में कोठियां हैं। आप इनकी कोठियां देखिए, आप इनके बंगले देखिए, तब आपको पता लगेगा।
ये बॉडीगार्ड्स के साथ जब निकलते हैं आप देखेंगे कोई कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे भी जो मौलवी हजरात हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो भी सबसे अच्छा बिजनेस यही है रिलीजन सेल करने का। उनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं और कोई पूछने वाला नहीं है उनको यहाँ पे। लेकिन वहां पर कम से कम भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि जब मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है तो या तो ये जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि डर रहे हैं कि एक और पाकिस्तान ना बन जाए। इस बात से डर लग रहा है, किस बात से लग रहा है पता नहीं, लेकिन आप लोग बहरहाल मेरी तरफ से तो मैं ये कहूंगी आप लोग गलत कर रहे हैं। नहीं आरजू जी, गलत तो कर ही रहे हैं, ये तो मैं आपको नहीं कह सकता कि हम लोग गलत नहीं कर रहे। ये दूसरा पाकिस्तान बनना, ये तो ऐसे पाकिस्तान में शगुफा छोड़ दिया अब हम, ऐसे की। देखिए बात डर की नहीं है। हिंदूज वर नेवर कन्फ्रंटेशनिस्ट। हम कभी किसी और के घर में नहीं गए, हम कभी नहीं पहुंच गए कहीं पे ना कि हम इस मुल्क को हम कल से हिंदू बनाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। वो हिंदू का नेचर ऐसा नहीं है। हमारे खून में ये नहीं है कि हम आपसे बोलें कि आप हिंदू बन जाइए। हिंदू बनने का कोई प्रोविजन है नहीं। जो घर वापसी है, जो ज्यादातर पाकिस्तानी मीडिया समझाता है ना कि घर वापसी क्या होता है कि जो पहले हिंदू था जो मुसलमान बना उसको वापस हिंदू बनाने का वो है। बट अगर कोई ये बोले कि नहीं साहब, हमारे यहाँ बड़ा, यू कैन नॉट बिकम अ हिंदू, यू हैव टू बी बोर्न अ हिंदू। आपको हिंदू आपके माँ बाप हिंदू होने चाहिए, तब आप जाके हिंदू माने जाएंगे। आप यू हैव टू बी बोर्न इनटू अ हिंदू फैमिली टू बी रिकॉग्नाइज्ड हिंदू। यू कांट से दैट एक गांव था मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, और पंडित जी गए और उन्होंने पूजा करी, बोला कि पूरा गांव पंजाब में हो रहा है, पंजाब में इंटायर विलेजेस आर बीइंग मेड क्रिश्चियन। सिख गांवों को पूरा का पूरा क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, ये पंजाब में हो रहा है। और वहां पे कमेंट्स भी आए हैं वहां के गवर्नमेंट के, ये हो रहा है, ठीक है, ये उनका हक है। मुझे इसमें कोई अच्छा बुरा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। जिसको जो मजहब फॉलो करना है फॉलो करे। मेरी सिंपल सी लड़ाई है कि साहब मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरी इज्जत करें। और यही इज्जत मांगने के लिए, पीसफुली हाथ जोड़ के इज्जत मांगने के लिए आप किसी के माथे पे ठप्पा लगा देते हैं कि ये कम्युनल है। ये छोटी सी कहानी है भारत के सेकुलरिज्म की आरजू जी। लेकिन वही वाली बात है ना, बहुत से लोगों को हाथ जोड़ के कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो उस जबान को समझते नहीं है। उनके साथ वही जबान इस्तेमाल करनी चाहिए जो उन्हें समझ में आती है, तो फिर समझ में आ जाएगी। आप अगर एक ही दवाई सबको देंगे तो उससे, एक ही मेडिसिन से सबने तो नहीं ठीक हो जाना, किसी को कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है। तो वो चीज मैं समझाने की या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि भारत को जो है इस चीज को ठीक करने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो है वो अलकायदा की तरफ से भी एक मैसेज दिया गया भारत को, और फिर तालिबान ने जो है वो कहा है कि वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे और वो कंट्रोल करेंगे इन लोगों को। ऐसी भी ये भी न्यूज है एक, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं कुछ नहीं, अलकायदा देखिए ऐसा है ना, ये जो अलकायदा ने बोला है कि हम ये करेंगे, ये सब किसने रोका? अलकायदा क्या, अलकायदा जो कह रहा है, अलकायदा ने तो अपना वैसे भी अपनी मैगजीन का नाम वो अलकायदा गजवाए हिंद चेंज करा था 1-2 साल पहले। अलकायदा तो वैसे भी भारत में अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अलकायदा किस चीज का इंतजार कर रहा था कि आज से 1 हफ्ता पहले नुपुर शर्मा टीवी पे आए, ऐसी बातें करे, उसके बाद हम अटैक करेंगे? कि ये किस किस्म का फारिग गिरोह है, आतंकवादी गिरोह? अरे भाई आप ये देखिए कि अगर आपको भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी है, मैं अलकायदा की बात कर रहा हूँ, अगर अलकायदा को भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी, किसने रोका अलकायदा को? हमने तो नहीं बोला, हाथ जोड़ के हम तो नहीं कहेंगे नहीं भाई साहब आप अटैक मत करो। आप करो ना, आपको जो बनता है आप करो, फिर भारत का भी जवाब आएगा, भारत का भी जवाब आएगा। और ये सरकार जो है ये ऐसी नहीं है आरजू जी जो चुपचाप बैठेगी। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक बात नोट करी है, कई बार हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं भारत में कि यार हमने एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट को वोट देके उसको पावर मिला है। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ कि यार पर लेकिन मोदी जी ने कुछ करा नहीं, यार ऐसी बात हो गई। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये इस सरकार में लोग बिल्कुल, जिसको कहते हैं हम लोग यूपी में ना पहुंचे हुए लोग हैं, वो करते हैं, सब करते हैं और 10 गुना करते हैं, पर अलग अलग दिशाओं से करते हैं, अलग अलग दिशाओं से करते हैं। चुपचाप बहुत काम होता भी है, ये मैंने खुद देखा है। उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आम आदमी चाहे या मैं चाहूं कि यार इसका तो ये जवाब होना चाहिए था, इसका ये जवाब होना चाहिए था मेरे हिसाब से, राइट? उस तरीके से नहीं, लेकिन जवाब 10 गुना दिया जाता है, ये बात सही है। और मैं आपको एग्जाम्पल्स देके भी बता सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या करा कि मैं आपको खुल के बताता हूं अर्जुन जी, और इसमें हिंदुस्तानी भी देख रहे होंगे, पाकिस्तानी भाई बहन भी देख रहे होंगे। जो पाकिस्तान में अभी कुछ चल रहा है डिप्लोमेटिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे, उसमें ठीक है, जो पाकिस्तान की जो रूलर्स थे उनकी जो मिसमैनेजमेंट थी उसका तो बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी फैमिली हो, कोई भी हो, मतलब आपके यहाँ।
लेकिन इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान जो FATF में है उसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के कैसे? फॉरेन ऑफिस की। आप देखिए आज आप FATF में हैं, लगातार आप ग्रे लिस्ट में हैं। आपने 24 में से 23 चीजें खत्म कर दी, आप फिर भी ग्रे लिस्ट में हैं, और ऐसा कोई आपको हिंट नहीं मिला कि आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेंगे। और इससे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। जाहिर सी बात है, उसके साथ अपनी एक ग्रे लिस्ट में ये होगा कि जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलेगा, राइट। आप डिप्लोमेटिकली देख लीजिए, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कर रखा है पूरी दुनिया में, और डॉक्टर जयशंकर के फॉरेन ऑफिस ने क्या कर रखा है। हर आतंकवादी हमले का जवाब मिलिट्री नहीं होता। आज की तारीख में चीन क्या कह रहा है, चाइना ये कह रहा है कि नहीं यार हमें मामला सॉर्ट आउट करना है, वो ब्रिज बना रहा है। उसके बाद भी चाइना बातचीत करने की, जो पैंगोंग पे ब्रिज बना रहा है रिवर लेक पे, उसके ऊपर भी चाइना बात कर रहा है कि चलो हम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। अलग अलग ये प्रेशराइज करने की स्ट्रेटजी होती है कि हमने बिल्डिंग बनाई है, ब्रिज बनाया है, भारत के ऊपर प्रेशर लगे, ये सब ठीक है, राइट। तो आरजू जी, ये जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ आज की तारीख में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। जैसे इमरान खान है, वो उसका तो अपना ही स्विच लगा हुआ है ना, उसको तो उसको पाकिस्तानी फौज नहीं कंट्रोल कर पाई, तो हम क्या कंट्रोल कर लेंगे उसको। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो पाकिस्तान में हो रहा है ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। अगर किसी भी पाकिस्तानी को लगता है कि अपने आप आसमान से नहीं हो रहा, और मैं थोड़ा बहुत, मैं कभी पर्सनली मिला नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, ना मैं माननीय अमित शाह जी को मिला हूं, जो हमारे मैं कभी इनसे दूर से नमस्ते करा है, बस एक पब्लिक फंक्शन में। मैं कभी पर्सनली जाके इनसे आज तक नहीं मिला। लेकिन मैं इतना इनको समझता हूं कि इनकी याददाश्त बहुत लंबी है, इनकी याददाश्त बहुत लंबी है। और इनकी याददाश्त, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर सिर्फ ये बताऊंगा कि इनकी याददाश्त लंबी मतलब ये नहीं कि 8-10 साल, इनकी याददाश्त जो है वो 700-800 साल लंबी है। इनकी बहुत लंबी याददाश्त है ये। पर धीरे धीरे जो इनको करना है या करेंगे, जो कर रहे हैं, और लीगल है, सब इन योर फेस है, इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है कि कोई साजिश कर रहा है, कुछ नहीं, सामने, आपके सामने। 370-35 से पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया ने साजिश कर ली, 370-35 से नहीं। बीजेपी ने अपने इलेक्शन प्रोमिसेस थी, उसमें लिखा था कि हम हटाएंगे, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। फिर ये साजिश तो नहीं है ना। जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई हटा दिया, इंटेंट तो इनका डे वन से था, इंटेंट इनका डे वन से था, जिस दिन कैपेबिलिटी हुई उन्होंने कर दिया काम। तो ये चीजें हैं अर्जुन जी जो समझनी पड़ेगी। तो ये हो रहा है। जहां तक बात है, आपने अफगानिस्तान की करी, अलकायदा की करी, तो अलकायदा से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भारत आके कुछ करना चाहते हैं, स्वागत है आपका, आइए, भारतीय सेना है यहाँ पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जी वीडियो तो ही ख़त्म। बेहतरीन उनकी गुफ्तगू थी और पुरअसर भी थी। मुझे शुरू में जब भी मैं वीडियो देखता था मेजर साहब की, तो ना मैं बहुत पैनिक भी होता था और मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि ये क्या यार, ये हरकत पाकिस्तान के और इमरान खान को मतलब कि ना टॉर्च करने की, मतलब कि उसके ऊपर ही बात करते रहते हैं। इमरान खान के अलावा या पाकिस्तान कोई बात नहीं करता, या इसकी कोई वीडियो नहीं आती। फिर आस्ता आस्ता मैंने ना इनकी बातों को समझने की कोशिश की। इनकी काफ़ी ना, मेरा ख्याल में 80 से 90% इनकी बातें वो होती हैं जो कि वो सही करते हैं। मैंने उनको फिर पॉजिटिव लेना शुरू किया। पहले मैं इनकी जो भी बात करता था उनको नेगेटिव पहले से सोचता था, उसके बाद मैंने इनके जो जितनी भी ये टॉक करते हैं, जितनी बातें करते हैं, इनको फिर मैंने पॉजिटिव पहले से हर चीज़ को फिर पॉजिटिव एंगल से देखना शुरू किया। तो मुझे ये बात समझ आई कि ये जो मेजर साहब है ना, तो ये बातें काफ़ी हद तक ठीक करते हैं कि इसमें पाकिस्तान की भलाई भी है। हकीकत बात है, जब ये तनकीद करते हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं पाकिस्तान की खामी को, तो उसमें पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान उसे पॉजिटिव वे में ले तो पाकिस्तान के लिए वो एक फ़ायदा भी हो सकता है। सबसे पहले मैंने बात की जो टेररिस्ट मतलब उसके रिलेटेड थी, नपोज शर्मा के रिलेटेड, इस्लाम और मज़हब के पहले बात तो वही थी ना कि कोई नहीं बोलता मुझे, जो हिंदू बोल जाए और जो मुसलमान उससे पहले खिलाफ बोले वो कोई किसी को पता नहीं चलता। वो ये कहना चाहता, जो इस्लाम के खिलाफ बोले वो ये बात है ना कि जब मैं तो यही बात मेजर साहब से करता हूँ कि आप इंडिया में भी ऐसा कानून लाएं कि किसी के मजहब पर कोई भी बात करे उसको फौरी सजा होनी चाहिए। जो मुसलमान करे या कोई हिंदू करे या किसी मजहब को टॉर्चर करता है
उसको सजा होनी चाहिए। मेरा पाकिस्तान में भी ये होना वो चाहिए। यही तो कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे साथ वो बात कर रहे थे कि अभी तक हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लिया, किस बात का इंतजार हो रहा है, ठीक बात करें और एक्शन लेना और चाहिए। ये देख लें कि भाई पंजाब अगर होना पाकिस्तान चाहिए तो फिर ही जब अमन होगा मुल्क कितने में। हालात खराब अब इंडिया के अंदर हुए हैं ना इस वजह से, इस वजह से बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन एहतजाज हो रहे हैं पूरे मुल्क में 26-27 करोड़ या 30 करोड़ खास मुसलमान है, वो मुफ्ती या उलमा या आम मुसलमान है, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो नुकसान हो रहा है, इंडिया का इमेज खराब जा रहा है। इसके ऊपर जितना जल्दी मसला सिमटा जाएगा, इंडिया की इज्जत इससे बचेगी। और जब पाकिस्तान का ये यूएन में करारदाद मंजूर हुई थी ना इस्लामोफोबिया के खिलाफ, इमरान खान ने 15 मार्च का दिन डिसाइड हुआ कि 15 हर साल को मनाया। तो उस वक्त भी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे या फॉरेन जो एम्बेसी थे, रिलेशन थे, उन्होंने कहा था कि आप ये बात करें कि आप पूरे मज़हब को फिर तोहफ़्फ़ दें, और मैं उनकी इस बात पर एग्री करता हूँ। हकीकत बात है, जिस तरह हम इस्लाम की तोहफ़्फ़ चाहते हैं, हर मुल्क में हर मज़हब को तोहफ़्फ़ होना चाहिए, हर मिनॉरिटी को होना किसी भी चाहिए, मजहब और पर नहीं होना चाहिए। हर मुल्क में खास करके जो भी मिनॉरिटीज़ होती हैं, जिस मुल्क में, जिस तरह पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ है, ईसाई है, हिंदू है, सिख हैं, उनको तोहफ़्फ़ होना चाहिए। इंडिया में भी इसी तरह जो इमरान खान साहब ने बहुत इस पे काम किया है, जो भी है ना इसके हमारे पाकिस्तान में यार इस्लाम के खिलाफ किया, दूसरे मजहब के भी नहीं, तो खिलाफ देख रहे किया। इमरान खान अगर खिलाफ होता तो सिखों के लिए करतारपुर क्यों वो है ना भाई, उनकी बात उन्हें- अगर इमरान खान इमरान खान साहब ने- अगर एक बार गुजार इमरान खान खिलाफ होते तो रहीम यार खान में जो मंदिर गिराया गया था उसको दोबारा उसको दोबारा ना बनाते। दोबारा अगर नहीं। इमरान खान खिलाफ होते तो तो भाई वो खुल के बात करते ना, भाई इसकी मदद उन्होंने आज अगर किसी मजहब के खिलाफ सबसे बात उनकी नहीं की। ये मिसाल है करतारपुर की, मिसाल है सामने, तो सामने। किसी मजहब के खिलाफ नहीं है वो, ये नहीं, वो तो हमेशा अमन पे अमन की करता बात है। करते हैं मेरा इमरान खान भाई हमेशा। पता है, भाई को मैं अक्सर ये चीजें नोट करता हूँ, हकीकत बात है भाई, आपने मेरे सामने बात की, ये जो हमारे उलमा कराम है ना, ये देख ले मिसाल, उलमा कराम को किन के दीन पर होना चाहिए, हमारे नबी के दीन पर होना चाहिए ना। वो तो अपने तरीके से चले हुए मौला अली के जो बताए तरीके, नबी के बताए तरीके, हमारे जो सहाबा के बताए तरीके, उन पर होना चाहिए। नबियों के उनका तो तरीके यह को तरीका फॉलो था, करना उनका तो यह तरीका था कि उनके जो ओढ़ना बिछोना था वो सादा चीज़ें थी, चटाई हुआ करती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा चटाई पर सोए हुए थे, तो जब वो उठे तो उनके जो जिस्म मुबारक अतर मुबारक पर वो चटाई के निशान पड़े हुए थे। तो जो उनकी साहबजादी थे, उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि आप कायनात के मालिक हैं और आप इतनी सादगी से क्यों रहते हैं, आपकी दुनिया की हर चीज़ आपके पास है। तो हमारे नबी ने फरमाया था कि मुझे जो बाद में आने में लोग हैं उनकी फिक्रत आ कि मुझे देखकर दूसरी दुनिया के लोग ये ना समझे कि ये मुसलमानों का जो नबी था वो इतनी ज़्यादा हम भी ये हमारे जो उलमा किराम है ना, ये हमारे दीन पर है ही नहीं। यार इनको किसने ये बात है, हमारे नबी के तरीके पे अगर नहीं है, कोई भी बंदा चले जो है इधर गुलजार उलमा नहीं ही है बात। जो अपना नाम के उलमा भाई है। नबी के तरीके को फॉलो करेंगे ना हम सब उलमा मुफ्ती आम इंसान जितने मुसलमान मसले खत्म हो हैं, जाएंगे। यकीन माने कोई किसी से झगड़े ही नहीं बनेगा। हमारे नबी भाई का हम तरीका ये इतना जो प्यारा है, इतना प्यारा है कि या हम भाभी कितना का भी बता वो कम इशू है। आया हुआ है, ये उलमा की उलमा वजह से- किराम ये सबसे ज्यादा जो ना ये मुफ्ती इसीलिए उलमा दुनिया में जितने इस- यही भड़काते हैं। इसलिए तो कुरान में आया ना कि सबसे ज्यादा दोजख में उलमा किराम होंगे। इन्होंने सारे मसले इन्होंने खड़े किए। हमारा दीन तो सिंपलिसिटी की दावत यार देता है। वीडियो के अंदर बताया ना, सर ने बताया, मेजर आर्दू काज़मी भी बता रहे थे, मेजर साहब भी बता रहे थे कि इनके मालहात देख के, इनका प्रोटोकॉल देख प्रोटोकॉल इस के, तरह इनका आना जाना सफर का रहना प्रोटोकॉल सहना नहीं देख के इतने गार्ड इनने साथ भाई, में मेरी क्यों बात थे? सुनो। एक मिनट, ये मुफ्ती उलमा क्यों साथ में इतने आलम इतने मुफ्ती हैं, ये गार्ड क्यों रखते इनका हैं? ईमान गिरता नहीं, है। इनको किस बात का डर किस है? चीज़ भाई इसको मौत किस की है बात ना, का डर है? मौत की इशू है कि मुझे मौत ना आ जाए। यार हमारे भाई ये तो बोल इतना आपने- गुलजार असर इशू ये है कि ये बोल इस तरह जाते हैं, गलत ये वर्ड बोल जाते उनको हैं पता होता है कि चोर हमें होते को हैं। मार न डाले। भाई चोर क्यों होते क्यों गार्ड रखे हुए हैं? जरूरत भाई नहीं मैं पड़ी। तुम्हें बताता हूँ जो गार्ड कैसे रखते। तारक जमील साहब के पास कितने गार्ड हैं? कोई गार्ड नहीं। एक भी गार्ड नहीं, कोई वो गार्ड सिंपल नहीं। से आदमी है। और ऐसे अमन इंसान का दर्द को देते हैं। ऐसे इंसान को हम आइडियल अपना इस्लाम के लिए आइडियल मानते मान हैं। सकते हैं और हैं भी, और कोई भी हम तो नहीं मानते। और ये देख लें कि उसके बाद मेजर साहब ने बात की थी अपने ख्याल में अलकायदा के बारे में कि अलकायदा जो उनके मतलब टेररिस्ट वो गलत कर रहे हैं, अलकायदा जो गलत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि हमारा दीन चाहे वो मुसलमान है, हम अक्सर यही कहते हैं कि वो आदमी उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है जो किसी बेगुनाह इंसान की जान ले। अगर अलकायदा ने लड़ना है ना तो इंडिया की हुकूमत से लड़े,
आर्मी के साथ लड़े, आम जनता जो और उसका यार, जरूरत क्या है? भाई लड़ने की जरूरत जरूरत क्या? क्या है? वो इंडिया वाले कानून पास करें कि जो किसी मजहब पर मजहब टच खिलाफ करता बोलेगा। है, बिल्कुल उसके इंडिया को भी चाहिए भी इंडिया फौरन- वालों को नहीं, चाहिए कि इस पर कोई एक्शन इसके ऊपर मोदी को चाहिए फौरन से फौरन यार, सुप्रीम कोई कोर्ट में मुसलमान एक्शन भी बोलता है ना, ले और उस उसके औरत खिलाफ ही को सख्त, करे। उस औरत को सजा सख्त से होनी सजा। चाहिए, सख्त से सख्त सजा या जिस होनी तरह चाहिए। हमारे अब हुआ जो बिल्कुल। श्रीलंका का जब उन्होंने कत्ल हाँ, हुआ था, हमारे तो देश में 7 हुआ है। लोगों को सजाएं सजा मौत हुई है, उससे- एक को भी नहीं 7 को हुई है। और दूसरों को उम्र कैद हुई है और उसके नीचे लेकिन वालों साहब को से भी अपील यही है कि उसके फिर नीचे वालों आपके को 20-20 खिलाफ- साल सजा हुई है। आपके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा। जब ऐसा कानून आ जाएगा तमाम मज़हब तो किसी को की- हाँ, श्योर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ कोई इशू ही नहीं है किसी को बोलने की। और ये इस तरह तमाम मज़हब जो है वो सिक्योर हो जाएंगे और ये जो अफरा तफरी का आलम है किसी भी मुल्क में नहीं रहेगा। तो ये भाई गवर्नमेंट को मेन नुकसान ये बात है, किसी के मजहब को हिट करना ही हिट नहीं नहीं करना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल। चाहे कोई हिंदू तो हिंदू रहे, उसकी मर्जी भाई, अपनी मर्जी। कोई मिर्जाई है तो मिर्जाई रहे, कोई मुसलमान है तो सिख मुसलमान है है, उसकी अपनी मर्जी। अपनी मर्जी की हर कोई एक जबरदस्ती इंसान नहीं को अपनी करनी मर्जी चाहिए। है कौन से मजहब हर को एक को अपने हक बिल्कुल। राय का किसी के मजहब को हिट नहीं करना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। ये कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।